देखिए, अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला तो लिया नहीं है। जो इस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसके ऊपर जो है आज इलेक्शन कमीशन में जो पीटीआई की इंट्रा पार्टी जो दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो पीटीआई के वकील थे अली जफ़र, उनके दरमियान एक मुकालमा भी हुआ जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको कहा कि आपने हमारे जो आरओज़ है वो मुअत्तल करवा दिए हैं। तो जिस पे उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है। और आज जो पीटीआई के नौ मुंतखब चेयरमैन हैं और जो अली जफ़र है, उनकी गुफ्तगू से लग भी रहा था कि शायद उनको जो लाहौर में जो कुछ हुआ है उसका उनका अंदाज़ा नहीं था। अब जो दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने सारा का सारा मलबा जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ पे डाल दिया है कि उसकी वजह से जो आरओज का जो सिलेक्शन थी वो मुअत्तल हो गई है, चूंकि उनकी ट्रेनिंग होनी है। ट्रेनिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल भी अनाउंस करना है। तो इस फैसले की वजह से अदालत के इलेक्शन में एक ताखीर होगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जो इलेक्शंस के अंदर जो आरओज और डीआरओज होते हैं वो अदलिया से लिए जाते हैं, लेकिन चारों हाई कोर्ट्स ने इस मर्तबा जो है वो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की थी, जिसकी वजह से फिर इलेक्शन कमीशन ने एग्जेक्टिव जो डिप्टी कमिश्नर और जो दिगर जो अफसरान होते हैं उनको आरओज और डीआरओज के जो है वो इख्तियार दिए थे। अच्छा, अब इससे ये चूंकि इंतजामिया के लोग हैं और इसके ऊपर उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत होता है। पीटीआई का मौकफ तो यही था कि अगर उनके जरिए इलेक्शन करवाए गए तो ये सारे इलेक्शन पे सवालिया निशान होगा और ये तमाम अफसरान जो हैं जो पॉलिटिकल लोगों के इन्फ्लुएंस में जो है वो एक धांधली करवा के तो जिस उम्मीदवार को जिताना होगा उसके हक में जो है वो सारा कुछ करेंगे इंतजाम। तो इसी वजह से अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद अभी लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिर्फ आज चंद मुकालमे ही हुए हैं, अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया है। हो सकता है कि इसके बाद अभी कुछ देर पहले आदिल आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आपने भी सुना होगा, नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया है, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कौम का। वो कह रहे थे कि मुझे मुबारकबादें आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं एक खिताब करता हूँ और उसमें शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को जो अवाम है वो अपनी जजमेंट खुद सुनाएंगे, यानी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि इंतखाबात मुलतवी होने का कोई खदशा उन्हें है। वो पूरी यकीन है और पूरे एतमाद हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। जी, अभी तक मुस्लिम लीग नून जो वाहिद जमात है जिसका ख्याल है कि जो अपनी प्रॉपर तरीके से इलेक्शन एक्टिविटी को लेके आगे चल रही है और वो बाकायदगी के साथ वो अपने उम्मीदवारों के इंटरव्यू कर रही है, और लगता है ऐसा ही है कि सबसे पहले मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने उम्मीदवारों को अनाउंस करेगी। उसकी जहां एक तरफ आज चकजई साहब से नवाज शरीफ की मुलाकात हुई, दूसरी तरफ वो अपने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कर रहे हैं। तो आसिफ जरदारी चंद दिन पहले एक इंटरव्यू में कह सकते हैं कि मुमकिन है कि इलेक्शन कुछ दिन के लिए ताखीर का शिकार हो जाएं। जो जेयूआई के सरबराह हैं वो सिक्योरिटी की बुनियाद पर इलेक्शन में ताखीर की बात कर रहे हैं। अब ये सारा जो डिपेंड करता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डिपेंड करता है कि एक तो उसने शेड्यूल अनाउंस करना है। अभी तो वो हल्का बंदियों के ऊपर वो केसों की समाअत कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन भी उसकी तारीख आगे कर दी। ठीक है, यानी देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या फैसला होता है। अच्छा आदिल, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आईपीपी और जीयूएफए से मुज़ाकरात के कुछ 2-3 अदवार भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ बात बनी नहीं है। बात कहां तक पहुंची है? देखिए, अभी तो इनिशियल पहला मरला है, इसमें सीट एडजस्टमेंट होनी है और मुमकिन तौर पर पंजाब के अंदर जो तहरीक इस्तेकाम है उसको उतनी ही सीटें, यानी कि वो जो एक क्यास आ रही थी कि शायद वो चीफ मिनिस्टर की सीट मांग रहे, तो इतनी बड़ी तादाद में तो उनको कुछ नहीं मिलना। थोड़ी तादाद में जो है उनकी सीट एडजस्टमेंट होनी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अपनी काफ़ी ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो उन हलकों में स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ उन नशिस्तों के ऊपर जो है वो सीट एडजस्टमेंट होगी जहां पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो कमजोर हैं, या जहां पे बहुत जरूरी हुआ कुछ किसी रहनुमा को एडजस्ट करना, वहां पे शायद किसी को सीट एडजस्टमेंट में कर लिया जाए। तो ये अभी तो सिलसिला चल रहा है। जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा और उसके बाद जब उम्मीदवारों की अनाउंसमेंट होगी उसके बाद ही अंदाजा होगा कि किस हद तक जो है वो आज ये अंदाजा उस वक्त ही हो सकेगा कि से किस हद तक सीट एडजस्टमेंट हुई है और जो डिमांड की जा रही है उसे किस हद तक पूरा किया जा रहा है।
अच्छा, एक और आदिल, मुझे आज निहाल हाशमी साहब की गुफ्तगू सुन के याद आ गया कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। जरदारी साहब ने क्या कहा बिलावल भुट्टो को कि भाई अंडर ट्रेनिंग है वो और अभी उनकी ट्रेनिंग होना बाकी है। निहाल हाशमी साहब ने तो आज बड़ा लताड़ा है बिलावल भुट्टो को। उन्होंने कहा है कि वज़ीर ख़ारजा के तौर पे भी उन्होंने क्या किया है, सैर सपाटे किए हैं, उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आए शहबाज शरीफ के पास ट्रेनिंग लें, हम पैसे भी नहीं लेंगे। जी बिल्कुल। अभी देखे ना, ये पहला रिएक्शन जिसे कहते हैं ना, बाज़ाब्ता तौर पे किसी मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा की तरफ से पीपल्स पार्टी को जवाब दिया गया। तो निहाल हाशमी इससे पहले भी जजेस के खिलाफ एक इंतहाई सख्त बयान देकर खुद नाहल हो चुके हैं। तो अब वो बिलावल भुट्टो को उन्होंने एक बयान दिया है, जवाब दिया है उसके ऊपर कि वो शहबाज शरीफ से तरबियत ले। तो वो शहबाज शरीफ को तो बिलावल भुट्टो जो है वो टारगेट कर ही नहीं रहे। उनका टारगेट जो है वो नवाज शरीफ हैं। वो शहबाज शरीफ को तो वो याद, अगर आपको याद होगा तो कौमी असम्बली में खिताब के दौरान वो शहबाज शरीफ को अपना जो है प्राइम मिनिस्टर करार दे चुके हैं। तो अब तक की जितनी कैंपेन बिलावल भुट्टो ने भी की है उसमें उनका टारगेट जो है वो शहबाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ है। उन्हें जो इस वक्त जो अंदाजा है कि अगर मुस्लिम लीग नून इख्तिदार में आई तो जो अगले प्राइम मिनिस्टर, चौथी बार प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं वो नवाज शरीफ हो सकते हैं। तो अब निहाल हाशमी, चूंकि मुस्लिम लीग नून ने जो है सिंध का रुख करना है, तो इसलिए उससे पहले इन दोनों जमातों के अंदर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया डायरेक्टर नॉट मोहम्मद आदिल, आप हमारे साथ मौजूद थे। इंतखाबात से पहले ऐसा तो होता ही है और हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर चलाए जा रहे हैं।